ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे मिश्रित प्रविष्टियों यानी कंपाउंड एंट्रीज से आशय, मिश्रित प्रविष्टियां यानी कंपाउंड एंट्रीज करना और जर्नल वाउचर में कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट ऑप्शन चालू करना। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही खाते से संबंधित या एक ही नेचर के कई ट्रांजैक्शंस एक ही तारीख को होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यापारी को 3 अलग अलग पार्टियों से एक ही तारीख में चेक प्राप्त हुए। अब ये तीनों एंट्रियां रिसीट वाउचर की हैं। अब अलग अलग रिसीट वाउचर की बजाय एक ही रिसीट वाउचर में इन तीनों एंट्री को एक साथ करना कंपाउंड एंट्रीज कहलाएगा। सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो जब 2 या 2 से अधिक ट्रांजैक्शन की एंट्री एक ही साथ कर ली जाए तो इसको हम कंपाउंड एंट्रीज कहेंगे। ऐसा करने से समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। कंपाउंड एंट्रीज 2 दिशाओं में की जा सकती है। पहली तो तब जब एक ही तारीख में कई ऐसे ट्रांजैक्शंस हों जिनमें एक खाता डेबिट किया जाने वाला हो और कई संबंधित खाते क्रेडिट किए जाने हों, और दूसरी तब जब एक ही तारीख को कई ऐसे ट्रांजैक्शंस हों जिनमें एक खाता क्रेडिट किया जाने वाला हो और कई संबंधित खाते डेबिट किए जाने वाले हों। कंपाउंड एंट्रीज को अच्छे से समझने के लिए हम कुछ अलग अलग उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण है, दिनांक 1 अप्रैल 2013 को HK ट्रेडर्स के मालिक ने अपने व्यापार में 50,000 रुपये नगद लगाए, साथ ही 25,000 रुपये मूल्य का फर्नीचर जो उसके घर पर रखा था उसको ऑफिस के उपयोग हेतु लाया। अब यहाँ पर चूंकि बिजनेस में 50,000 रुपये नगद और 25,000 रुपये के फर्नीचर के रूप में कैपिटल की प्राप्ति हुई है, इसलिए इसकी एंट्री रिसीट वाउचर में हो जानी चाहिए। पर जैसा कि हम जानते हैं रिसीट वाउचर में नगद या बैंक के माध्यम से जो प्राप्ति होती है केवल उन्हीं की एंट्रीज होती है, इसलिए ये जो 50,000 रुपये नगद कैपिटल आई है बिजनेस में, इसकी एंट्री तो रिसीट वाउचर में हो जाती, पर 25,000 रुपये का ये जो फर्नीचर है इसकी एंट्री रिसीट वाउचर में नहीं हो सकती थी। इसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में भी नहीं हो सकती, क्योंकि पेमेंट वाउचर में एंट्री के लिए जरूरी है कि हमने भुगतान नगद या बैंक के माध्यम से किया हो, जबकि यहाँ फर्नीचर के मामले में हमने कोई भुगतान किया ही नहीं है। और इसकी एंट्री परचेज वाउचर में भी नहीं हो सकती, क्योंकि परचेज वाउचर में उन्हीं गुड्स की एंट्री होती है जिनका हम व्यापार करते हैं, और ये जो फर्नीचर है उसका हमारा व्यापार नहीं है। इस फर्नीचर को तो हम बिजनेस में इस्तेमाल के लिए लेकर के आए हैं, तो इसको हम करेंगे जर्नल वाउचर में। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों ही मामलों में क्रेडिट होने वाला अकाउंट कैपिटल अकाउंट है, इसलिए कंपाउंड एंट्री अगर हमको करना है तो वो हम करेंगे जर्नल वाउचर में। और इस एंट्री को करने के लिए अब हम चलते हैं टैली पर। एंट्री करने के लिए ये हम टैली पर आ गए हैं और गेटवे ऑफ टैली में हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पर। यहाँ रिसीट वाउचर खुला है, हमको एंट्री करना है जर्नल वाउचर में, इसलिए इसके लिए शॉर्टकट की है F7। अब यहाँ पर डेबिट होगा कैश अकाउंट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैश अकाउंट यहाँ पर नहीं दिख रहा है। सामान्य तौर पर जर्नल वाउचर में कैश या बैंक अकाउंट नहीं आता है। अगर हम चाहते हैं कि वो आए तो उसके लिए हमको एक ऑप्शन चालू करना होगा, और उसके लिए हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन पर, शॉर्टकट की F12 प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर चौथे नंबर पर ऑप्शन है अलाउ कैश अकाउंट्स इन जर्नल्स, इसको हम कर देंगे यस, और अब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल A से। अब ये देखिए यहाँ पर हमको कैश नजर आ रहा है, कैश चुन लेंगे, अमाउंट डाल देंगे 50,000, और अब हमको फर्नीचर अकाउंट भी डेबिट करना है, तो इसलिए इसको D लिख करके एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा डेबिट। यहाँ फर्नीचर अकाउंट हम डेबिट कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 25,000, और अब क्रेडिट होगा कैपिटल अकाउंट। ये देखिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया 75,000 रुपये से, और यहाँ लिख देंगे हम नरेशन।
ये हमने नरेशन लिख दी, बीइंग कैपिटल ब्रॉट इनटू बिजनेस इन फॉर्म ऑफ कैश एंड फर्नीचर। अब एंटर प्रेस करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। आइए अब हम देखते हैं दूसरा ट्रांजैक्शन। दिनांक 2 अप्रैल 2013 को व्यापार के मालिक ने अपने निजी उपयोग हेतु 20,000 रुपये नगद और 6,000 रुपये का माल लिया। ये 6,000 रुपये का माल 80 किलो सोयाबीन तेल के रूप में लिया। अब अगर हम इनकी सिंगल एंट्री करें तो फिर 2 एंट्री होंगी। पहली एंट्री में ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा 20,000 रुपये से। दूसरी एंट्री में ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा और परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा 6,000 रुपये से। यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखें कि हम जिस वस्तु का व्यापार करते हैं उसको अगर निजी उपयोग हेतु व्यापार से निकालते हैं तो उसको हम परचेज में से घटा देते हैं, यानी परचेज खाते में क्रेडिट कर देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इन ट्रांजैक्शंस का नेचर देखें तो एक तो जो है, जैसे 20,000 रुपये मालिक ने निकाले तो वो बिजनेस से पे किए, तो वो जो एंट्री है वो पेमेंट वाउचर में होनी चाहिए थी। और दूसरी जो एंट्री है वो परचेज वाउचर में होनी थी, पर परचेज वाउचर में परचेज अकाउंट क्रेडिट नहीं होता है, इसलिए हम इसकी एंट्री जर्नल वाउचर में करेंगे। और वैसे भी हमको ये एंट्रीज कंपाउंड एंट्री के रूप में करना है तो हम इनकी एंट्रीज जर्नल वाउचर में करेंगे। आइए अब एंट्री करने के लिए हम चलते हैं टैली पर। जर्नल वाउचर यहाँ पर ऑलरेडी खुला हुआ है। अब ये जो ट्रांजैक्शन है वो 2 अप्रैल का है, तो सबसे पहले हम तारीख चेंज कर लेते हैं। उसके लिए हम F2 की प्रेस करके डेट बदल लेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। और अब यहाँ पर हम डेबिट करेंगे ड्राइंग अकाउंट। 20,000 रुपये तो हमने नगद निकाले और 6,000 रुपये का माल निकाला था, तो इस तरह से 26,000 रुपये यहाँ पर डेबिट हो जाएंगे। अब हम क्रेडिट करेंगे पहले कैश अकाउंट, और कैश हमने 20,000 रुपये निकाला है तो यहाँ पर अमाउंट 20,000 रुपये आ जाएगा। और फिर हम क्रेडिट करेंगे परचेज अकाउंट। अब यहाँ पर चूंकि हमने परचेज अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमको उसकी डिटेल देना होगी कि हमने कौन सा आइटम निकाला है। तो यहाँ पर आइटम का नाम लिख देंगे सोयाबीन ऑयल, क्वांटिटी आ जाएगी 80 kg, और यहाँ पर वही रेट आएगा जिस रेट पर हमने माल खरीदा था। तो वो 75 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से माल खरीदा था, वो यहाँ पर आ ही गया है। उस हिसाब से 6,000 रुपये अमाउंट आ गया है। एंटर प्रेस करेंगे। अब हम यहाँ पर डाल देंगे नरेशन। नरेशन हमने यहाँ पर डाल दी बीइंग विड्रॉन कैश एंड गुड्स। एंटर प्रेस करेंगे और इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम देखते हैं एक और ट्रांजैक्शन। दिनांक 3 अप्रैल 2013 को हमको अलग अलग तारीख के चेक प्राप्त हुए जो कि हमने SBI में जमा किए। इसमें हमको कस्टमर A से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स गाजियाबाद का 50,000 रुपये का एक चेक प्राप्त हुआ, जिसका चेक क्रमांक है 123456 और उस पर जो तारीख डली है वो है 2 अप्रैल 2013। दूसरा चेक हमको प्राप्त हुआ कस्टमर C से, जिसका चेक क्रमांक है 232465 और ये 3 अप्रैल 2013 का चेक है, जो कि बैंक ऑफ इंडिया MG रोड इंदौर का 20,000 रुपये का चेक है। कस्टमर D से हमको 15,000 रुपये का चेक प्राप्त हुआ, जो कि ICICI बैंक जवाहर मार्ग भोपाल का है। चेक क्रमांक 956847 और उस पर जो तारीख डली है वो है 1 अप्रैल 2013। अब ये अलग अलग पार्टी से अलग अलग तारीख के चेक हमको प्राप्त हुए और ये तीनों ही चेक हमको 3 अप्रैल को प्राप्त हुए हैं और इनको सबको हमने 3 तारीख को SBI में जमा किया। अब इन सारे ही केसेस में SBI डेबिट होगा और ये जो अलग अलग पार्टीज हैं वो क्रेडिट होंगी। तो इनकी हम कंपाउंड एंट्री कैसे करेंगे ये देखने के लिए वापस हम चलते हैं टैली पर और यहाँ से हम चुनेंगे रिसीट वाउचर। इसके लिए शॉर्टकट की F6 प्रेस कर देंगे। ये एंट्री चूंकि हम 3 तारीख को कर रहे हैं इसलिए हम पहले चेंज करेंगे डेट, एंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर सारी जो पार्टीज हैं वो क्रेडिट हो जाएंगी। सबसे पहले क्रेडिट होगा कस्टमर A, अमाउंट आ जाएगा 50,000 रुपये।
अब यहाँ पर देखिए ये डेबिट की रो आ गई है, पर चूंकि अभी दो और पार्टीज हैं जो हमको क्रेडिट करना है, इसलिए हम इसको मैन्युअली CR कर देंगे और एंटर प्रेस करके अगला जो कस्टमर है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, कस्टमर C को। 20,000 रुपये का चेक प्राप्त हुआ था तो अमाउंट आ जाएगा 20,000। अब फिर हमको क्रेडिट करना है तो यहाँ C लिख देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो अपने आप वो क्रेडिट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा कस्टमर D, जिससे हमें 15,000 रुपये का चेक प्राप्त हुआ था। अब ये इस तरह से तीनों जो पार्टीज हैं वो हमने क्रेडिट कर दी और डेबिट होगा SBI। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर डेबिट कर देंगे और ये 85,000 रुपये पूरे यहाँ पर डेबिट हो गए। एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर जो बैंक एलोकेशंस हमको देना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए, तो अब ये तीनों चेक्स की इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पर देनी होगी। रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर A, चेक हम इसमें ले लेंगे, चेक आ गया है। अमाउंट यहाँ पर अब हम डालेंगे 50,000 रुपये और यहाँ पर आ जाएगा चेक नंबर जो था 1 2 3 4 5 6 और डेट यहाँ पर इसकी थी, ये चेक था 2 अप्रैल का। यहाँ पर हम 2 अप्रैल डाल देंगे और ये चेक था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स गाजियाबाद का। बैंक का नाम आ गया ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, बैंक का नाम आ गया ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ब्रांच आ गई गाजियाबाद। एंटर प्रेस करेंगे। अभी जिस तरह से हमने कस्टमर A से प्राप्त हुए चेक की डिटेल यहाँ पर भरी है, उसी तरह से कस्टमर C और D से जो चेक प्राप्त हुए उनकी डिटेल भी यहाँ पर भर देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने बाकी चेक्स की डिटेल भी भर दी है। अब एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर देखिए ये सारी जो डिटेल्स अभी हमने भरी थी वो यहाँ पर हमको नज़र आ रही है और यहाँ पर हम एक बार डबल चेक भी कर सकते हैं कि कहीं पार्टी और जो अमाउंट है वो गलत नहीं भर गया हो। अब यहाँ पर देखिए कस्टमर A के 50,000 रुपये, कस्टमर C के 20,000 और कस्टमर D के 15,000 और वही हमने यहाँ पर नीचे भी डाले हैं। ये कस्टमर A और यहाँ पर अमाउंट 50,000 नज़र आ रहा है। चेक नंबर जो है, डेट है, बैंक का नाम, ब्रांच, ये सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं जो कि आप फिर से चेक कर सकते हैं। तीसरी जो हमारी पार्टी थी वो थी कस्टमर D। उसको देखने के लिए हम बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो ये देखिए कस्टमर D की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आ गई है। कस्टमर D के 15,000 रुपये थे और ये उसका चेक नंबर और डेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। अब हम एंटर प्रेस करके आगे जाएंगे, नरेशन यहाँ पर लिख देंगे। नरेशन यहाँ पर हमने लिख दी बीइंग चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज। एंटर प्रेस करके अब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हमने सीखा मिश्रित प्रविष्टियों यानी कंपाउंड एंट्रीज से आशय, मिश्रित प्रविष्टियां यानी कंपाउंड एंट्रीज करना और जर्नल वाउचर में कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट ऑप्शन चालू करना।